how are you all? I hope all of you are doing well. This is Kriti Bhatnagar, your legal reason educator, and today we are going to be talking about certain important things to remember for your SLAT PI interview. I am sure आप में से बहुत लोग जो SLAT PI इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं थोड़े से स्कैर्ड होंगे, बट कोई या फिर हो सकता है नर्वस हो, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है. आज मैं आपके सारे के सारे नर्वसनेस को ठीक कर दूंगी गाइज बाय टेलिंग यू कि हमें कैसे क्या क्या करना है, और बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है. ऑल्सो अगर आप में से कोई भी मॉक इंटरव्यू करना चाहता है 12 मिनट क्लैट के साथ, तो वी हैव लॉन्च आर SLAT 2026 पर्सनल इंटरव्यू. इसमें आपको 2 1-on-1 इंडिविजुअल इंटरव्यूज मिलेंगे पर स्टूडेंट, बैच ग्रुप सेशंस, एक्सपर्ट पैनल इंटरव्यू, CV वेरिफिकेशन, FAQ की लिस्ट मिलेगी. सो इसमें आपको 2 इंटरव्यूज मिलेंगे एक्सपर्ट पैनल के साथ. किसी पैनल पे मैं भी मिल सकती हूँ आपको, जिसमें कि हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी गलतियां हैं वो आपको बताएंगे, आप उनको फिक्स करके सेकेंड इंटरव्यू भी दोगे हमारे साथ, ताकि हम बिल्कुल 100% प्रिपेयर होके जाए और फिर हमारा ड्रीम कॉलेज हमको जरूर मिल जाए. सो अगर आप में से कोई भी एनरोल करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैज द लिंक एंड यू कैन यूज माय कोड कृति बी. नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड CV और प्रेजेंटेशन रिलेटेड पॉइंट्स. ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका CV उस फॉर्मेट में है जो सिम्बाइसिस प्रोवाइड करता है. तो सिम्बाइसिस का एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट है, आप अपना CV उसी फॉर्मेट में लेके जाइएगा तो सही रहेगा. उसमें जो भी क्वेश्चंस है, कॉलम्स हैं, आप उनको फिल कर दीजिए अपने अचीवमेंट्स के हिसाब से, अपने बारे में जो भी आप लिखना है उसके हिसाब से, जिन चीज़ों के आपके पास सर्टिफिकेट है उन अचीवमेंट्स को भी, एंड यू विल बी गुड टू गो विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेट. आई होप अब तक आपने ये चीज़ फिगर आउट कर ली है. नहीं करी है तो आप मॉक इंटरव्यू में आ सकते हो, एंड डेफिनेटली वी विल हेल्प यू विद योर CV एज वेल. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज, मुझे पता है कि हमें लिखने की आदत है कि हम लिख देते हैं कि हमने ये किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, और भारी भरकम वर्ड्स ऐड कर देंगे. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने अपने CV में जो लिख रखा है वो आपको बहुत अच्छे से पता है. एक एक वर्ड, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखनी है जहाँ पे वो आपको फंसा सकते हैं और आप फंस सकते हो. जैसे कि वो ऐसा भी करते हैं कि आपने CV में कोई वर्ड लिखा, आई वुड लाइक टू गो फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो वो आपसे पूछ लेंगे भैया होलिस्टिक का मतलब बताओ, आपके CV में लिखा है. मेक श्योर दैट जो CV में वर्ड्स लिखे हैं वो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उनका आपको मीनिंग पता है. अगर आपके CV से उठा के किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो उसका आपको आंसर आना चाहिए जनरली, क्योंकि पीपल एक्सपेक्ट कि व्हाट यू हैव रिटन शुड बी नोन बाय यू. जैसे मान लो कि आपने लिख दिया आई वांट टू बिकम एन एथिकल लॉयर. नाउ दे माइट आस्क यू हु इज एन एथिकल एंड नॉन एथिकल लॉयर, आप मुझे डिफरेंशिएट करके बता दो. तो इफ यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई इट, इट विल नॉट लुक गुड ऑन योर CV. सो मेक श्योर कि ऐसे बहुत फ्लारी वर्ड्स नहीं है, जो रियल है वही लिखा है, और आप जस्टिफाई कर रहे हो उन चीज़ों को जो जो आपके CV में लिखी हैं, क्योंकि वो CV रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपसे पूछेंगे, तो ये हम प्रिपेयर करके जा सकते हैं. नाउ मेक श्योर दैट यू नो योर CV इनसाइड आउट. जो भी पॉइंटर्स हैं कि आपने यहाँ पार्टिसिपेट किया था, MUN में किया था तो क्या किया था, डिबेट किया था तो कौन से टॉपिक पे थी, आप 2 साइड से थे या फ्रोस आप अगेंस्ट साइड पे थे, एवरीथिंग शुड बी नोन बाय. Very very important, make sure that you are properly formally dressed for the interview, because that shows a very good impression on the interviewer कि हाँ ये अच्छे से प्रिपेयर होके आया है इंसान फॉर द इंटरव्यू. सो फॉर बॉयज आई विल रेकमेंड कि आप फॉर्मल पैंट्स, शर्ट और ऊपर से कोट ले सकते हैं. नहीं है कोट कोई बात नहीं, बट प्रेफर करेंगे कि कोट हो, अच्छा इंप्रेशन जाता है. सेम गोज फॉर गर्ल्स. गर्ल्स फॉर्मल स्कर्ट, फॉर्मल पैंट्स, शर्ट और कोट पहन के अपने इंटरव्यू के लिए जरूर जा सकती है, एंड दैट वुड सेंड आउट अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर. नाउ बी ऑन टाइम. अगर आपका स्लॉट लेट्स से 12 PM है तो मेक श्योर कि आप टाइम से पहुंच जा रहे हैं. हो सकता है आपका इंटरव्यू लेट भी हो जाए, बट आपको जो टाइम पहुंचने का उसमें लिखा होगा, आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, आपके एप्लीकेशन पे लिखा होगा, आपको उसी टाइम पे ज़रूर से पहुंच जाना है. Now, very important guys, that you greet properly. Like when you will enter, don't just go and sit, right? You can just be like very politely, good afternoon sir, good afternoon ma'am, may I come in, may I sit, अगर उन्होंने नहीं बोला है sit के लिए, right? So be proper, be polite, and don't come across as rude or somebody who is not asking them proper questions, or who's not greeting them properly. Now
Very important, you must have clarity of your answers. You must have confidence when you are answering the question. Do not try to say any answer that you feel that you don't know the answer to and you are trying to over exaggerate your answer. ऐसे questions definitely होंगे जो आपको नहीं आते होंगे. It's okay. You can always tell them कि sir, I would definitely look it up. I might not know the answer right now, but I will definitely look it up and know the answer to it. Make sure that you are not overly being somebody who is not able to answer but is trying too much. Like for example, you're taking too much pause or you're not answering nicely. One of the mock interviews I took, there was a student who told me with respect to an answer, what is the problem? So do not try to question the interviewer or question. Just answer how much ever you know and be polite about your answer. Do not smile too much also. ऐसे नहीं होना है ना, मतलब be polite, be nice to the interviewer and be confident about your answer. It's fine if, especially, see, the type of questions that will be asked will be CV based and GK based. CV based you must know, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पढ़ के आना था, मतलब आपके बारे में ही क्वेश्चन है. बट GK करंट अफेयर्स रिलेटेड अगर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 आपको नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन. दे विल नो कि हाँ मतलब इसमें कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है, ये तो हम पढ़ा ही देंगे, है ना. Positive body confidence, very very important. Do not slouch, do not just sit like this. Be confident about yourself, be confident when you're answering. Do not try to seem like that you're not interested. All right, now very important guys, make sure that before the PI you have prepared certain common questions and your CV तो मैंने आपको बता दिया. Common questions, why do you wish to pursue law? I don't say like I want to wish to pursue law because my parents are saying pursue law. Have the interviewer know कि you have a solid reason to pursue law. When you were studying in 11th or 10th, you read a social science book and in that book you read an incident which made you realize that these are the things I'm interested in. I wish to pursue law further. I wish to know about the law of the country. Whatever helped you pursue law, right? So why SLS? They might definitely ask you how would you be an asset to their institute if they select you. Are certain questions, what are your strengths and weaknesses? Definitely a question you can expect, and these are the questions, the answer to which should be known by you very confidently. राइट नाउ जीके रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पिछले 6 मंथ्स का सीए आपको थोड़ा पता होना चाहिए. बिल्कुल ही नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए. दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन, टेल मी अ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. सो आप एक प्रिपेयर खुद से करके जाना. अरावली वाला कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, रीसेंट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट. लीगल जीके क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज आर्टिकल 14, हाउ इज इक्वालिटी एप्लीकेबल इन इंडिया, व्हाट इज क्लास लेजिस्लेशन. इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो जनरली आपने एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर किया होगा. तो घबराने की बात नहीं है, जस्ट बी कंसाइज, है ना. बहुत ज़्यादा भी ओवर आंसर करने की कोशिश मत करना. जो जितना उसका आंसर है जस्ट टेल दैट एंड स्माइल एंड यू विल बी गुड टू गो. वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, एनी रीसेंट कॉन्ट्रोवर्सी दैट यू नो अबाउट. सो एक आप प्रिपेयर करके जा सकते हो ताकि अगेन ऐसा लगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ता है, रीसेंट चीज़ों के बारे में पढ़ता है और उसको दुनिया के बारे में मालूम है. And what if you don't know the answer to a question? Then just be polite and say sir देखो 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं. एक जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, एक जो आपको थोड़ा बहुत आता है बट आप बहुत क्लियर नहीं हो. तो जो थोड़ा बहुत आता है वो जितना आता है बता दो, बोल दो to my limited understanding sir, this is all I know, I would definitely read more upon it. जो बिल्कुल ही नहीं आता, you can say sorry sir, I do not know anything about the same and I will definitely check upon it once I am done with the interview. Right? So this is how you can do your preparation. These are the common things that I would want you to know before your SLAT PI. Thank you so much guys. I really hope to see you in the session, the panel that we have created, the mock interviews. If any of you wish to enroll with us, we are always here for you. Thank you so much. Take care guys. Bye bye.